shot here. The finger has gone up. Well, maybe, yeah, that is considered as being pitched within the zone. Oh, that's beautifully bowled. In a good position. Oh, bowled in. It's faster. That's another appeal for LBW that works for Wahab Riaz. 2 dot balls, and in fact there's an appeal. ये वो मंजर था जो आपने देखा पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले सेमीफाइनल के दौरान। वो बॉलर कि जब सेमीफाइनल में बड़ी तफसील से इस बात पे बात हो रही थी, पाकिस्तान के कप्तान शाहिद आफरीदी भी सोच रहे थे और पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट मैनेजमेंट सोच रही थी कि शोएब अख्तर, जो कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के एक मायनाज बॉलर हैं और दुनिया के मायनाज बॉलर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वो फिट नहीं थे, तो कौन ऐसा प्लेयर होगा जिसको खिलाया जाए और वो भारत की जो मजबूत बैटिंग लाइन है उसमें दरारें डालें। तो ये वो प्लेयर था जो आपने देखा, पाकिस्तान का नया स्टार उभरता हुआ प्लेयर 25 साला वहाब रियाज आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वहाब रियाज, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अब भारत जैसी टीम के खिलाफ सेमीफाइनल के अंदर इतनी भरपूर परफॉर्मेंस, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप क्या जज्बा था और क्या कमिटमेंट थी? ऑब्वियसली इंडिया के खिलाफ खेलने में हम लोग जितनी दूसरी टीम्स के साथ खेलते हैं उसमें जो हमारा एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और बस यही चीज़ें थी सारी और यही कोशिश थी कि इनके खिलाड़ियों को आउट करो और अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसमें कामयाब रहा। अच्छा, लेकिन जाहिर है कि इससे पहले एक तो शोएब अख्तर का जाहिर है कि एक प्रेशर भी था भारत की टीम पे, उसके बाद शोएब अख्तर का न खेलना और आप का खेलना, क्योंकि आखिरी वक्त तक ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि कौन खेलेगा सेमीफाइनल में, क्योंकि हमें ये भी वो था कि एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो भारत की टीम पे प्रेशर डाले। आपको बड़ा छुपा के रखा हुआ था शायद ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टीम मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, कोच को भी और शाहिद भाई वगैरह को भी। और जहाँ तक रही शोएब भाई की बात, नो डाउट कि इज़ द वर्ल्ड क्लास बॉलर, उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान को सर्व किया और उनके नाम का ही प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी उन्होंने फैसला लिया मेरे हक में और अल्लाह का शुक्र है सही फैसला हुआ और हम लोगों ने अच्छा उनके खिलाफ खेला। अच्छा, ये इसमें एक कुछ वो जो कंस्पिरेसी थीरीज है ना, उसमें ये बात भी होती है कि शायद उमर गुल हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्टार बॉलर हैं, उन्होंने विकेटें भी ली हैं, वहाँ पे चूंकि जादू वादू बड़ा चलता है तो उन्होंने जादू किया हुआ था और आपको इसीलिए नहीं शो किया कि कोई आप पे भी जादू ना कर दे। वैसे ये तो काफ़ी सुना, लेकिन नहीं, उमर भाई थ्रू आउट द वर्ल्ड का बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे और मेरा ख्याल है किसी दिन कोई प्लेयर नहीं क्लिक कर सकता, और क्योंकि वो लगातार पाकिस्तान को पहले मैच से ही लीड करते आ रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली उनका ये मैच जो था वो बुरा गुजरा और ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों की अटेंशन मेरी तरफ नहीं थी और ये चीज़ मेरे लिए अच्छी थी और काफ़ी लोगों ने मुझे खेला हुआ भी नहीं था, तो इस चीज़ का मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ। अच्छा, इससे एक तो ये भी हमने देखा कि शाहिद अफरीदी ने भी ये बात कही थी कि जब आप लोग इंडिया पहुंचे तो वहाँ पर इंडिया का जो मीडिया था वो बहुत ज़्यादा मनफी तरीके से प्रोपेगेट कर रहा था और ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा भी कर रहा था। हम खुद भी इंडियन मीडिया को मॉनिटर कर रहे थे, तो शाहिद ये कहते हैं कि हमने मीडिया देखा ही नहीं, उसकी जगह हम बैठ के हिकमत अमली बनाते थे, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते थे। तो इसी तरह आप भी थे, ज़ाहिर है स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते थे कि किसको किस तरह से आउट करना है या क्या करना है। बिल्कुल ऐसे था। जिस दिन हम लोग पहले दिन वहाँ पे पहुंचे थे इंडिया और हम लोगों ने टीवी चैनल्स गए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया जो था वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा था, और उसके बाद क्योंकि हम लोग माशाल्लाह ये एक चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ थी कि सारे लड़के इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं और जब भी हम लोग नमाज़ पढ़ने 5 वक्त इकट्ठे होते थे तो सारे बैठ के क्रिकेट के बारे में डिस्कस करते थे और हर एक लड़के का विजन यही था कि इनको इंशाल्लाह इन्हीं की सरजमीन पे हरा के इनके हर एक चीज़ का जवाब देंगे। ठीक है। अच्छा, वहाँ इसमें एक अहम बात ये थी कि जब हम देख रहे थे शुरू में 15 ओवर्स में भारत ऑलमोस्ट 100 रन्स कर चुका था, विकेटें भी उनके पास बाकी थी, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी अटैक बदला और फिर आप भी आए ज़ाहिर है, तो अगले 35 ओवरों में हमने देखा कि 160 रन्स बने। यानी इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भरपूर तरीके से इंडियन बैटिंग को कंटेन किया। जिस वक्त आप आए तो एक तो आपने खुद फरमाया कि एक तो आप बिल्कुल छुपे हुए थे, लिहाजा मीडिया का रुख या लोगों का रुख आपकी तरफ नहीं था, तो आप प्रेशर से आज़ाद थे। जब आप बॉलिंग के लिए आए उस वक्त जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि ज़ाहिर है आपको डू और डाई करना था और आपको अटैक करना था, क्योंकि आपको खिलाड़ी एक अटैक बॉलर की हैसियत से था। उस वक्त आपको प्रेशर फील कर रहे थे?
नहीं, ऑब्वियसली प्रेशर था क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने लिया था, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और सहवाग के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो ऑन हिज ओन डे वो बहुत डेंजरस है और वो काफ़ी अच्छा खेल रहा था। और जब मुझे बॉलिंग के लिए बॉल दिया गया था तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था, लेकिन शायद भाई ने मुझे यही एक बात की थी, उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो और आई डू बिलीव यू। और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यही सोचा था कि सिर्फ अपनी बेसिक्स पे रहूँगा और कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करूँगा अनटिल जब तक 1 या 2 विकेटें हमें नहीं मिल जाती, क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइन ऐसी है जिसकी आपको बैटिंग आउट करनी पड़ेगी तो आपका जो टोटल है वो मिनिमम तक रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा वहाब के जाहिर है इंडिया की जो टीम थी वो फेवरेट टीम थी वर्ल्ड कप के अंदर, उसके खिलाफ आप खेले और आपने 100% दिया, बल्कि 200% दिया, क्योंकि आपने विकेटें निकाली। 46 रन देके आपने 5 विकेटें ली और वो विकेटें भी ऐसी थी कि सब बहुत बड़े प्लेयर्स थे और आपने बड़ा ठीक उनको आउट किया है, यानी उसमें कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उस वक्त आप क्या फील कर रहे थे कि एक बड़ी टीम है जाहिर है और आप खेल रहे हैं उसके खिलाफ? बिल्कुल, इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करना हर इंडिविजुअल का होता है कि मैं इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करूं, और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे ख्याल है सारे लड़कों ने जितने भी ग्राउंड में थे उन्होंने अपना मोर देन 100% दिया। और जिस तरह सईद भाई थे, हफीज़ भाई थे, शाहिद भाई वगैरह सारों ने बॉलिंग की। गुली भाई अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अनलकी रहे, लेकिन उनके खिलाफ आउट करके एक बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीखा उस मैच से और इंशाल्लाह ये चीज़ आगे हेल्प आउट करेगी मुझे। ठीक है, इसमें जो अब ये 5 आपने आउट किए हैं इस पर हम आपसे बात करेंगे और आप हमारे शाइनिंग स्टार हैं, पूरी कौम आपके साथ है और पूरी कौम आपके लिए दुआ गो है कि हमें एक और वर्ल्ड क्लास बॉलर मिला है जिसने भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और आने वाले मैचेस में हम देखेंगे कि जब भी इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ मैच होगा तो वही फीलिंग होगी इंडिया की और वही खौफ होगा, वही डर होगा जो आज से कुछ अर्सा पहले हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ, जो बड़े बॉलर्स थे शोएब अख्तर या वसीम अकरम, उनके खिलाफ उनको, या वकार यूनिस के खिलाफ वो डर होता था। इस पे हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आज आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वहाब रियाज, पाकिस्तान के शाइनिंग स्टार, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।